जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है और इससे पहले 6 तक हो चुका है। अगर वो आप लोग नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा और हमारे चैनल पर इसका प्लेलिस्ट में एक फोल्डर अलग से बना दिया गया है, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसमें 150 क्वेश्चन है और ये फुल प्रैक्टिस सेट है, तो इसे पूरा आप लोग लास्ट तक देखिएगा। और आप इसमें से कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ऋग्वेद में। क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो किससे संबंधित था? देखिए इसका राइट आंसर वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकृत का अवसर होता था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं था? जैन तीर्थकार। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। नाथ मुनि ये नहीं थे। देखिए जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हार्यक वंश। क्वेश्चन कह रहा है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पोरस। क्वेश्चन कर रहा है, सेल्कुलस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वो किस भारतीय राजा ने हराया था? और इसका राइट आंसर चंद्रगुप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 13वें शिलालेख के द्वारा। क्वेश्चन कर रहा है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? देखिए सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? और ये है कनिष्क। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास थे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हैंसंग। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? महाबलीपुरम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग पल्लवों के द्वारा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा विशाखादत्त। 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्या है ये? और ये एक मस्जिद है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, प्रसिद्ध विजय मिट्ठल मंदिर जिसके 56-36 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है वो?
और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हम्पी में। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शाह मोहम्मद गौस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है मुगलों एवं मेवाड़ों के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? और इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पूछ रहा है पुर्तगाली शक्ति का, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल की गई? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? और नील उपद्रव हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? और इसका राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? और इसका राइट आंसर अकबर द्वितीय ने। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सर सैयद अहमद खान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा लाला हृदय लाल। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया, और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन जो था इससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। इस आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के बाद हुआ था और यह 1905 से 11 ईस्वी तक चला था। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। वे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। और तीनों जो है ये खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये गांधी जी से रिलेटेड था। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किए थे, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र से की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी नारायण वर्तमान बिहार राज्य से एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। यह पटना की प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पटना। याद रखिएगा आप लोग। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। देखिए 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मानसिनी एवं योगेंद्र शुक्ला द्वारा किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, सी हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि मिशन किस वर्ष आया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1942। क्वेश्चन कर रहा है आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी?
और 21 अक्टूबर 1943 को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता शासित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। माउंटेन चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ये जो था इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? और इसका राइट आंसर अरुणा अशरफ अली। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गिल्ट मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? और इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? और इसका राइट आंसर बंगाल डेल्टा हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून झील नहीं है? नहीं पूछ रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें जो होगा अष्टमुंडी झील जो है यह झील केरल को कोल्लमर जिले में स्थित एक लेगून झील है। ठीक है, ये एक लेगून झील है जिसमें रामसर सम्मेलन के प्रावधानों के अधीन 2002 ईस्वी में अर्धभूमि के रूप में सम्मिलित किया गया था। और ये चिल्का झील जो है ये चिल्का झील यह झील उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्र में पूरी खुर्दा एवं गंजाम जिले से संलग्न एक लेगून झील है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है तथा इसे सन 1981 ईस्वी में रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अर्धभूमि के रूप में सम्मिलित किया गया। इसका कुल क्षेत्रफल जो था 1165 वर्ग किलोमीटर है। और पेरियर झील जो है, देखिए पेरियर झील जो है यह 55 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत एक कृत्रिम झील है जो केरल के पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये सी हो जाएगा। ये एक लेगून झील नहीं है, बाकी सभी लेगून झील है। और पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के समुद्री तटीय क्षेत्र का उदाहरण है जिसका कुल क्षेत्रफल 760 वर्ग किलोमीटर में है। और भारत का सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो इसरो पुलिकट झील क्षेत्र में स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, पेरियर झील। ये लेगून झील नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? एक सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। और इसका राइट आंसर घंघर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, ये सही नहीं है। बाकी ये तीन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है? इधर ऑप्शन देखेंगे हम लोग, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, तारापुर में। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है?
और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा, गुरुग्राम में। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित स्थल स्मारकों में कौन यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। और इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ये सभी है। इसका राइट आंसर ए बी सी डी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है देखेंगे पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 100 गुना अधिक है। और इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, केवल आर सही है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप के उसके संपूर्ण क्षेत्रफल का मैदान भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यूरोप। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसका नाम है। और इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। कौन सी विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बैकाल। रेडियो तरंगे के निरपेक्षण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, आयन मंडल। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है महाद्वीपों के अंतःस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक होता है, इसका क्या कारण है। देखिए भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न फसल समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसमें कोई फसल जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकती। और इसका राइट आंसर जो होगा मसूर, चुकंदर, गेहूं। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग केवल आंसर देखेंगे, आप लोग मैथ का क्वेश्चन बना लीजिएगा और अपना आंसर हमारे आंसर से मिला लीजिएगा। देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और ये एक पाई चार्ट का है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 159 लीटर। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथन पर तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। देखिए भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस चालयमान रखने के लिए आवश्यक
ताकत के अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। और इसका राइट आंसर, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1। क्वेश्चन कह रहा है किसी तारे का रंग दर्शाता है और ये उसका टेम्परेचर ये हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? और इसका कारण जो है इसका कारण जो है देखेंगे, इसका कारण डी हो जाएगा। वे प्रावधानिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित करते हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और इसका राइट आंसर वातावरण में ध्वनि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रतिच्छापन एवं दूर सीमित में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग 1930 ईस्वी में। परमाणु नाभिकीय के अवयव है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखेंगे हम लोग। और इसका राइट आंसर सोना, पारा, इस्पात, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रवा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसका राइट आंसर गंधक हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी है। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? और बेरियम तथा एस्ट्रेंसियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, ये गलत है, बाकी सभी सही है। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? और इसका राइट आंसर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मेथेन। लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है? यूजिनॉल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? और इसमें जो है एक ही सही सुमेलित है, ये डी है, ये सही सुमेलित है। लेकिन इसमें हम लोग कर लेते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसको हम लोग सही सुमेलित कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग, ये जो है अम्ल वर्षा है और फ्लोराइड प्रदूषण जो है, ये फ्लोराइड प्रदूषण जो था ये दांत से है और मिथाइल एसोनाइट भोपाल गैस से संबंधित है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सही सुमेलित है, बाकी सभी इधर सही सुमेलित नहीं था। कह रहा है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, साइकोलॉजी। क्वेश्चन कह रहा है,
हीरोइन प्राप्त होती है, और ये है अफीम पोस्ता से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, और इसका राइट आंसर कोशिका भित्ति। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा 90%। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, और इसका राइट आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपयोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है अत्यावश्यक विटामिन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि आंख का लेंस अपारदर्शिक हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, मोतियाबिंद। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा लोहा। देखिए मायोग्लोबिन एक लौह और ऑक्सीकरण बाध्यकारी प्रोटीन है। इसमें लौह धातु पाया जाता है। यह सभी स्तनधारियों विशेष कशेरुक प्राणियों में के पेशीय ऊतकों में पाया जाता है। यह मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा 7वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका है, और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा संविधान का भाग है, और वैसा ही विधि का प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मद्रास राज्य बनाम दोराई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, और इसका राइट आंसर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, और इसका राइट आंसर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है, और इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल है, और इसका राइट आंसर आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित क्रियाविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार कर लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो।
और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग डी हो जाएगा। यह पारित समझा जाएगा, इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। क्वेश्चन कह रहा है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किस विधेयक को आरक्षित रख सकता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 200 के तहत। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? और इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे कर आश्रय किसे कहा जाता है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एक ऐसा देश जो विदेशी नागरिकों को यह सुविधा दे कि उसके देश में रहकर भी कोई कर नहीं देना होगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? और इसका राइट आंसर 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन कर रहा है पोकली एक यूनिक सेलाइन चावल की किस्म है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के भूंडलीकरण का अर्थ है? और इसका राइट आंसर अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध पर न्यूनतम संभव नियंत्रण रखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना लागू की है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन कह रहा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान में कितने साल से अधिक आयु वाले लोगों को अब ITR नहीं भरना होगा? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 75 साल से अधिक आयु वाले लोग। क्वेश्चन कर रहा है टाटा ने निम्न में से किस कंपनी में 65% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता किया है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर जो होगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पद्मश्री से सम्मानित हाल ही में किस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? शशिकला। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व ओरिएंटम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अप्रैल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? और इसका राइट आंसर 10वें स्थान पर है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध जायसवाल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। भारत और किस देश ने हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अमेरिका। इब्राहिम रईसी निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, ईरान हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक को किस वर्ष तक चालू करने का योजना है? 2022। महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 का आयोजन अगले साल निम्न में से किस देश में किया जाएगा? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा भारत हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारत के भीम यूपीआई को हाल ही में किस देश में लॉन्च किया गया है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, डी हो जाएगा भूटान। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किसने शपथ ली है? और इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा जर्मनी को। क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? और इसका राइट आंसर साबिक अल हसन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में गोरखा धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन कर है ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली यज्ञवल्य और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय। पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वार्टेड सिटी के लेखक कौन है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा फंग फांग। हाल ही में किस राज्य की 2 महिलाओं की शिल्प के विकास में उसके उत्कृष्ट योगदान मुदुर प्लेयर मैट के निर्माण के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया गया है? और ये जो है पश्चिम बंगाल की है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्रदराज एथलेटिक कौन थे? और इसका राइट आंसर मेरी हन। पटना में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा अंबिका कांत सिंह ने। देखिए पटना में 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया था। क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है बिहार से सर्वप्रथम किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था सबसे पहले? और इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद्र राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं? इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अपने निजी स्रोतों से प्रस्ताव राजस्व जैसे कर है, उसके बाद से किराया है, उसके बाद से शुल्क है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
शुल्क, टैक्सी स्टैंड इत्यादि है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ए बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सर्वे में किस एयरपोर्ट को पूर्वी जोन में प्रथम स्थान मिला है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर जो होगा गया हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है NEP 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को इन नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात की कही गई है। वह नई शिक्षा पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? और इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग, बी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सरकार ने भविष्य में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए MSME और अन्य कंपनियों की मदद हेतु किस फंड को लॉन्च किया है? और इसका राइट आंसर उभरते सितारे फंड। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने का घोषणा की है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर जो होगा कल्याण सिंह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? गार्जियंस। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहर को चुना गया है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा। और कौन कौन सा शहर है? तो देखिए 4 शहर चुना गया है, पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर। तो इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या है वर्ष 1920 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, सी हो जाएगा 332 किलोवाट। वर्ष 2019-20 में बिहार के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पादन कितना रुपया था? और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में आए किस तूफान के कारण किसानों को 100 करोड़ का मुआवजा दिया गया है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यस। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिंगी श्रृंखला भी कहा जाता है जो है एक नवीन मोड़दार पर्वत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षियों के प्रवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग, बी हो जाएगा कांवर पक्षी अभयारण्य। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? पटना हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रेड डेटा बुक कौन प्रकाशित करता है? और इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ नेचर एंड नेचर रिसोर्सेज। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उड़ीसा सरकार द्वारा निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? और इसका राइट आंसर अमित रोहिदास। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर देख लेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा